ब्लैक प्रोब को ग्राउंड वाले पॉइंट पर टच करेंगे और रेड प्रोब को कलेक्टर वाले पॉइंट पर रखेंगे जी। तो फर्स्ट टाइम तो ये लो वैल्यू देगा, पॉइंट में वैल्यू देगा 0.25 ऐसे करके वोल्टेज शो करेगा। लेकिन जैसे ही इसके बीच में एक पेपर का टुकड़ा हम यहाँ पर डाल देते हैं, कहने का मतलब सेंसर आर्म को हम लगाएंगे, तो पेपर को एक टुकड़ा डालेंगे तो देखेंगे कि कलेक्टर के ऊपर वोल्टेज बढ़ जाएगा जी। अब हम फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आए हैं यहाँ पर। तो जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है इलेक्ट्रॉनिक टाइप सेंसर के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। कि इससे पहले मैंने मैकेनिकल टाइप सेंसर के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ कि मैकेनिकल टाइप सेंसर किस तरीके से वर्क करता है, इसका ओके कंडीशन और फॉल्टी कंडीशन क्या होता है वो मैंने बता चुका हूँ। अब हम दूसरे सेंसर जो आपको सबसे ज़्यादा सेंसर मिलेंगे वो आप अभी के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक टाइप सेंसर मिलते हैं। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक टाइप सेंसर है, तो जिसमें हमने सबसे पहले नोट में करके मैं लिखवा देता हूं, बताता हूं कि जो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे हम पता करें कि ये इलेक्ट्रॉनिक टाइप ही सेंसर है। तो जिस सेंसर में मोर देन 2 वायर मतलब 2 से अधिक वायर लगे होते हैं, 3 या 4 3 या 4 वायर लगे होते हैं, तो समझ जाइए कि आपका ये जो सेंसर जो लगे हुए हैं ये आपको इलेक्ट्रॉनिक टाइप सेंसर ही लगे हुए हैं। अब हमारे इलेक्ट्रॉनिक टाइप सेंसर में होते क्या है ये भी आपको मैं बताने जा रहा हूं कि देखिए इलेक्ट्रॉनिक टाइप सेंसर कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है जो आप समझ नहीं पाइएगा। बहुत ही इजी कंसेप्ट है और बहुत ही अच्छे कंसेप्ट है। अगर आप थोड़ा सा भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में अगर आप जानते हैं तो आप उसे समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको समझना है फोटो डायोड, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक टाइप सेंसर आपको मिलेंगे उसके एक साइड में फोटो डायोड लगे होते हैं और दूसरे साइड में फोटो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। जो देख रहे हैं दोनों चीज आपको यहाँ पर लगे हुए मिलेंगे। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर 2 टाइप के में सेंसर बनाया, एक विदाउट सेंसर आर्म, इसमें जो सेंसर आर्म नहीं लगा हुआ है तो क्या हमारे माइक्रो कंट्रोलर पर सेंस करता है, और जिसमें यदि कंट्रोलर पर लगा हुआ है विद सेंसर आर्म तो क्या अंतर होता है, दोनों में अंतर क्या होता है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले यहां पर हमारा ये विदाउट सेंसर आर्म है जिसमें बीच में सेंसर नहीं लगा हुआ है। तो फोटो डायोड चाहे किसी भी जगह पर लगा हो उसका काम होता है फोटो लाइट को एमिट करना। तो जैसे ही हम पावर ऑन करते हैं तो पावर ऑन करने के बाद जो सप्लाई का ट्रैक होता है 5 वोल्ट से एक रेजिस्टेंस के थ्रू सप्लाई कहाँ जाता है, फोटो डायोड के ऊपर जाता है। फोटो डायोड क्या करता है, इससे लाइट को, फोटो डायोड में भी मैंने बताया कि एक पॉइंट होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड, उससे लाइट एमिट होती है और लाइट एमिट होकर कहाँ चली जाती है, बेस के ऊपर। जो देख रहे हैं बेस यहाँ पर है, इस बेस के ऊपर जाती है। जैसे ही बेस के ऊपर लाइट जाती है बेस हमारा क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। जो आप पॉइंट देखिए यहाँ पर मैंने हाई एच लिखा है, मतलब हाई हो गया बेस। और बेस हाई होने के कारण ये भी होता है कि जो यहाँ से जो हमारा सिग्नल जा रहा है, वोल्टेज जा रहा है 5 वोल्ट के ट्रैक से होते हुए रेजिस्टेंस के थ्रू होते हुए कलेक्टर के ऊपर जो सिग्नल जा रहा है, इस कलेक्टर्स के ऊपर, उस कलेक्टर से एमीटर की ओर ये ग्राउंड हो जाता है। यहाँ से जो भी सिग्नल कलेक्टर के ऊपर गया है कलेक्टर टू एमीटर जाता है और एमीटर से क्या होकर ये कहाँ चला जाता है, एक ग्राउंड हो जाता है। ग्राउंड होने का मतलब वो 0 हो गया, लो हो गया जी। तो यहाँ पर सिग्नल क्या हो जाएगा, ये लो हो जाएगा। ये जब विदाउट सेंसर आर्म, जब सेंसर नहीं लगा होगा तो ये एरर कंडीशन देगा। यहाँ पर जैसे पहले यहाँ पर एच शो कर रहा था, फिर आपको लो शो कर देगा, हाई शो, लो शो करेगा। अब देखिए जब हम इसके बीच में सेंसर आर्म को कनेक्टिविटी में कर देते हैं, सेंसर आर्म जब हम इसके बीच में लगा देते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो लाइट एमिट हो रही थी, जो यहाँ से लाइट जा रही है, जो ये लाइट जा रही है वो अब लाइट कहाँ पर चली गई, सेंसर आर्म तक ही पहुंचेगी। सेंसर आर्म के बाद यहाँ पर बेस पर नहीं जाएगी। तो बेस आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारा एमीटर है, एक कलेक्टर है और एक बेस है। क्योंकि बेस जो इस सेंसर में मिलेंगे बॉडी से इनबिल्ड होते हैं, इनबिल्ड ही मिलेंगे आपको, बेस का पिन बाहर नहीं दिखेंगे आपको, केवल कलेक्टर और एमीटर। तो यहाँ पर जो भी बेस के ऊपर लाइट आएगा तो लाइट नहीं आ रहा है, जिसके कारण बेस क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेस लो हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेस लो हो जाएगा। और कलेक्टर फिर क्या हो जाएगा कि जैसे ही बेस लो होगा कलेक्टर ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, हाई हो जाता है।
जैसे ही ये हाई होता है कंप्यूटर सेंस कर लेता है, मैंने हमारे प्रिंटर सेंस कर लेता है कि हमारे पेपर पाथ में पेपर लग गया है, या टॉप कवर सेंसर प्रॉपर कनेक्टिविटी में है, या टोनर प्रेजेंट सेंसर। जैसे ही हमने लगाते हैं तो वो सेंसर आर्म प्रेस होता है और ऑन करते हैं तो उस माइक्रो कंट्रोलर को सेंस करा लेता है कि इसमें लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। अगर बाई चांस आपको टॉप कवर प्रॉपर नहीं लगा हुआ तो आपको एरर डिस्प्ले पर लिखा हुआ आ जाएगा, टॉप कवर इज ओपन, डिस्प्ले पर एरर आ जाएगा। तो उस कंडीशन में हमें सेंसर आर्म को ही चेक करना होता है या सेंसर को चेक करना होता है। इन दोनों कंडीशन में से किसी एक चीज का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो यहाँ पर देखिए विद सेंसर आर्म में क्या हुआ कि फोटो डायोड से लाइट तो एमिट हो रही है, लेकिन लाइट एमिट कहाँ जा रही है, ये सेंसर आर्म तक ही पहुंच पा रही है कि सेंसर आर्म लगा दिया गया है। तो सेंसर आर्म तक ही पहुंचा तो बेस के ऊपर लाइट फॉल नहीं होती है, जिसके कारण जैसे ही बेस के ऊपर लाइट फॉल नहीं होती तो बेस हमारा क्या हो जाता है, लो हो जाता है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बेस लो हो जाएगा और कलेक्टर जो हमारा इसमें लगा हुआ है कलेक्टर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हाई हो जाता है। तो जैसे ही हाई होता है तो हमारा जो भी प्रिंटर में लगे होते सेंसर होते हैं वो सेंस कर लेते हैं, पेपर पाथ क्या होता है पेपर सेंसर सेंस कर लेते हैं, और टोनर प्रेजेंट सेंसर होता है टोनर को सेंस कर लेते हैं। ये तो बात हुई कि सेंसर को सेंस कराने की बात हुई कि बेस पर कैसे हाई और लो होता है। लेकिन अब इसको हम बताने जा रहे हैं चेकिंग प्रोसेस कि चेक हमें कैसे करना है और इसको कैसे कैसे इसे हमें सॉल्यूशन देना है। तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा चेकिंग प्रोसेस कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल ही इजी स्टेप है। तो मैं थोड़ा सा इसे क्लीन कर लेता हूं। तो देखिए सबसे पहले आपको एक पीसीबी पर इस तरह से 4 पिन लगे हुए मिलेंगे, इसमें 4 पॉइंट बने हुए होंगे और यहां पर 3 या 4 कनेक्टर्स ऑलरेडी लगे हुए मिलेंगे, 4 वायर इसे आउट होंगे। अब इन 4 पॉइंट में हमें सबसे पहले चेक करना है कि फोटो डायोड किस साइड में है। तो देखिए फोटो डायोड की पहचान ऐसे सिंबल बना हुआ नहीं होता है, तो जो 2 पॉइंट वन साइड वैल्यू देता है तो फोटो डायोड का पहचान है कि वन साइड फोटो डायोड वन साइड वैल्यू, एनोड टू कैथोड, ये वन साइड वैल्यू देगा। और कैसे देगा, एनोड टू कैथोड। जिस साइड में रेड प्रोब होगा वो हमारा एनोड पॉइंट होगा, मल्टीमीटर का रेड प्रोब एनोड, और दूसरा हमारा पॉइंट हो जाएगा कैथोड, जिस साइड में मल्टीमीटर का ब्लैक प्रोब होगा जी। और एनोड के बाद जो कैथोड हुआ, कैथोड हमेशा याद रखिएगा कि आपको ज्यादा टाइम ऐसा मिलेगा कि ये ग्राउंड वाले पॉइंट एमीटर से जाकर जुड़ा हुआ होता है। ये जो देख रहे हैं ये ग्राउंड वाला पॉइंट से क्या होगा, ये जुड़ा हुआ मिलेगा, और ये पॉइंट जाकर जुड़ जाएगा। और एक कलेक्टर आपको देख रहे हैं, कलेक्टर इस पॉइंट से जुड़ा हुआ रहेगा, इसे हम कहेंगे सी फॉर कलेक्टर, और ये हमारा है ई एमीटर, और ये जो देख रहे हैं पॉइंट आपका ये एनोड का पॉइंट है, जो एनोड इससे जाकर जुड़ जाएगा। अब देखिए 4 पॉइंट का एक कनेक्टर बन गया है। अगर हम इसे 3 पॉइंट भी खींचेंगे तो भी ये चल जाएगा, कोई ऐसा नहीं कि इसमें 2 पॉइंट तो ग्राउंड के हैं, ये दोनों पॉइंट ग्राउंड के लिए है। ये आपका जो पॉइंट देख रहा है ये एनोड पॉइंट है, और एक कलेक्टर के लिए है। तो ये तो हमारा थे चेकिंग प्रोसेस, जो हम कूल टेस्टिंग में ही बिना पावर दिए भी हम चेक कर सकते हैं, जिसमें भी इसमें भी आपको मल्टीमीटर, कोई पूछेगा कि मल्टीमीटर का क्या रेंज रखना है, तो मल्टीमीटर का रेंज सिलेक्ट करेंगे कंटिन्यूटी पॉइंट। टू सिलेक्ट मल्टीमीटर रेंज कंटिन्यूटी पॉइंट, जो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं।
टू सिलेक्ट मल्टीमीटर रेंज कंटिन्यूटी पॉइंट्स, हम इसे क्या करेंगे, मल्टीमीटर के रेंज कंटिन्यूटी पॉइंट को हम सिलेक्ट कर लेंगे जी। अब कंटिन्यूटी रेंज हमने सिलेक्ट कर लिया है, तो फोटो डायोड का मैंने बताया है कि फोटो डायोड का आपको क्या वैल्यू देगा, वन साइड वैल्यू देगा, एनोड टू कैथोड, ये ओके कंडीशन होता है। दूसरा हमारा बचाता है कलेक्टर टू एमीटर, कलेक्टर टू एमीटर नील वैल्यू, इसमें कोई वैल्यू नहीं देना चाहिए, कलेक्टर टू एमीटर आपको कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए, ये हमारा ओके कंडीशन होता है। बिना पावर दिए हम इसे चेक करके बता सकते हैं कि ये ओके है या नहीं है। तो आपको यहाँ पर मल्टीमीटर का रेंज कंटिन्यूटी रेंज सेलेक्ट करना है। कंटिन्यूटी रेंज सेलेक्ट करने के बाद रेड प्रोब को एनोड पॉइंट पर रखना है और ब्लैक प्रोब को कैथोड पॉइंट पर रखिएगा, तो वन साइड वैल्यू देगा फोटो डायोड में। और जैसी प्रोब को आप एनोड जो कैथोड जो होता है, कैथोड से ट्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर जो दो पॉइंट दिख रहे हैं कलेक्टर और एमीटर का, उनमें से एक पॉइंट के थ्रू आपको बीप साउंड रहेगा जी। बीप साउंड आने का मतलब है कि दोनों पॉइंट आपको क्या है, ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, कौन, कैथोड और एमीटर। बचाए हमारा क्या है, एक कलेक्टर। तो कलेक्टर में क्या होता है कि कलेक्टर टू एमीटर आपको नील वैल्यू देगा, कोई वैल्यू नहीं देगा। तो ये हमारा सेंसर का, फोटो ट्रांजिस्टर का ओके कंडीशन होता है, क्योंकि बेस मैंने पहले ही बताया था कि बेस आपको इसमें इनबिल्ड होता है बॉडी से, तो इसमें आपको बेस नहीं मिलेगा, बेस इनबिल्ड मिलेगा। और बाकी ये सारे प्रोसेस तो मैंने बता ही दिया है आपको। अब रही बात है कि इसे हम हॉट टेस्टिंग में कैसे चेक कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल जी, आप अगर हॉट टेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो उसे भी आप चेक कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं कि मैंने जो अभी बताया आपको कूल टेस्टिंग केवल मैंने बताया है, बिना पावर दिए आप चेक करने के प्रोसेस मैंने बताया है। आप देखिए इसमें जब भी अगर आपको हॉट टेस्टिंग कभी बाई चांस सेंसर को चेक करने का इरादा होता है, तो टू सिलेक्ट द मल्टीमीटर रेंज डीसी 5 वोल्ट, हम सबसे पहले मल्टीमीटर का रेंज क्या सिलेक्ट करेंगे, डीसी 5 वोल्ट सिलेक्ट करेंगे। जो मल्टीमीटर जो देख रहे हैं ये मल्टीमीटर है। अब इस मल्टीमीटर में डीसी का देखिए ये सिंबल बना हुआ है, इस सिंबल में हम क्या सिलेक्ट करेंगे, डीसी 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट नहीं है तो यहाँ 20 वोल्ट हम सिलेक्ट कर लिए जी। अब 20 वोल्ट सिलेक्ट करने के बाद अब हम उस क्या करेंगे, उस प्रिंटर में सप्लाई देंगे और ब्लैक प्रोब को ग्राउंड वाले पॉइंट पर टच करेंगे और रेड प्रोब को कलेक्टर वाले पॉइंट पर रखेंगे जी। तो फर्स्ट टाइम तो ये लो वैल्यू देगा, पॉइंट में वैल्यू देगा 0.25 ऐसे करके वोल्टेज शो करेगा। लेकिन जैसे ही इसके बीच में एक पेपर का टुकड़ा हम यहाँ पर डाल देते हैं, कहने का मतलब सेंसर आर्म को हम लगाएंगे, तो पेपर को एक टुकड़ा डालेंगे तो देखेंगे कि कलेक्टर के ऊपर वोल्टेज बढ़ जाएगा जी, इंक्रीज हो जाएगा, वो हो जाएगा 2.5 या 3.0 वोल्टेज हो जाएगा। जैसे हम पेपर के टुकड़ा को फिर बाहर निकालते हैं तो वो इंक्रीज हो जाएगा, फिर आपको 2.2 वोल्ट हो जाएगा, 0.225 वोल्ट हो जाएगा जी। तो एक बार मैं उसे करके भी आपको दिखा देता हूं कि सेंसर को कैसे चेक करना है। जो आपको मैंने कूल टेस्टिंग तो मैंने बताया, हॉट टेस्टिंग आपको एक बार दिखा देता हूं कि कैसे चेक करना है। तो देखिए अब मैं दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ कि सेंसर जो इलेक्ट्रॉनिक टाइप सेंसर होते हैं कौन सा। देखिए आपको यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा है कि ये पॉइंट किस तरह से बने हुए सेंसर का। और बैक साइड में इसके मात्र 4 पॉइंट ही दिखेंगे आपको। देखिए 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट ही दिख रहे हैं। और तो चारों पॉइंट को हमें चेक करके हमें बताना होगा कि सेंसर काम कर रहा है या नहीं। तो देखिए इसके बैक साइड से थोड़ा सा देखिएगा तो हेल्प लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर फोटो डायोड का सिंबल भी बना हुआ होगा। तो देखिए फोटो डायोड का ये एनोड पॉइंट हुआ, ये कैथोड हो गया। तो एनोड तो हमारा ए पॉइंट हो गया और कैथोड ए पॉइंट हो गया। और कैथोड को मैंने आपको बताया ही था कि कैथोड किससे जुड़ा होता है, एमीटर से जुड़ा होता है। तो एमीटर से जुड़ा हुआ है। अगर इसे कंटिन्यूटी लेकर चेक करना चाहते हैं तो कंटिन्यूटी लेकर चेक भी कर सकते हैं। तो कंटिन्यूटी मैंने सिलेक्ट कर लिया है देखिए मल्टीमीटर में। और देखिए ये 2 पॉइंट को हमने चेक करने की बात की है। तो देखिए दोनों पॉइंट को आपस में देखिए कंटिन्यूटी दोनों आपस में जुड़े हुए, दोनों पॉइंट ग्राउंड है। ये हमारा बचा क्या है, कलेक्टर है और ये एमीटर है।
तो अब हम इसे सप्लाई भी दे देते हैं। अभी हमने सप्लाई कट ऑफ कर दिया था, सप्लाई ऑन कर देता हूं। सप्लाई ऑन करने के बाद मल्टीमीटर का रेंज सिलेक्ट करेंगे DC 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट तो इसमें रेंज दिया नहीं है, तो हमने सिलेक्ट कर लिया DC 20 वोल्ट। तो टू सिलेक्ट द मल्टीमीटर रेंज DC 20 वोल्ट, और सेकेंड प्रोब को हम जो रेड प्रोब हमारा है उस कलेक्टर वाले पॉइंट के ऊपर टच करेंगे। तो जैसे देखिए हमने टच किया है, यहाँ पर पॉइंट में वोल्टेज शो कर रहा है, और इसे सेंसर के बीचों बीच में एक पेपर का टुकड़ा लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर मल्टीमीटर में देखिएगा वोल्टेज आपको बढ़ गया 3 पॉइंट कुछ वोल्ट, पेपर हटा दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 0.12 वोल्ट आ रहा है जी। फिर पेपर टुकड़ा लगाइए, तो देखिए ये हाई लो हो रहा है, हटा दीजिए। तो हमने जैसे ही पेपर टुकड़ा लगाते हैं, सेंसर आर्म जैसे आता है तो वोल्टेज बढ़ जाता है कलेक्टर के ऊपर। जैसे पेपर का सेंसर आर्म हट जाता है तो वोल्टेज लो हो जाता है। तो इसी के कंडीशन को हम बोलते हैं हाई लो। अगर ये हाई लो हो रहा है हमारे प्रिंटर में तो हमारा सेंसर वर्क कर रहा है। यदि हाई लो नहीं हो रहा है तो सेंसर आपका काम नहीं कर रहा है। उस कंडीशन में क्या करना होगा कि सेंसर को मॉडल नंबर के अकॉर्डिंग आपको रिप्लेस करना होगा। उस कंडीशन में ये भी मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि आपको सेंसर ज़्यादातर खराब नहीं होते हैं। प्रॉब्लम आपको सेंसर से रिलेटेड होते हैं तो डस्टिंग का प्रॉब्लम ज़्यादातर आएंगे। उसे हम सेंसर को आपको ब्रश से क्लीन कर दीजिएगा प्रॉपर वे में, तो आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा 110%। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।